तीसरी बार जा रहे हैं, कभी नहीं। अगर जनता जब तक पसंद करेगी तब तक ही जनता में आएंगे। आज आप लोगों ने जो प्यार दिया और बुलाया, सच कह रहा हूं कि एक बार के लिए तो दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन जब ये देखा तो साथ का साथ दिल बहुत दुखा भी। क्यों, क्या कारण? अगर कोई आपसी मतभेद है, चुनाव 5 दिन के हैं भाई, कोई भी जीत जाएगा, कोई भी हार जाएगा, सब यही रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं केवल चुनाव ही नहीं, जिंदगी कितने दिन की है। आप में से जो बुजुर्ग आज 60 के पार हैं, आप उनसे पूछो कि जिंदगी क्या है, क्या है साहब जिंदगी, क्या पड़ा इन सब बातों में है? कुछ सब यही रह जाएगा। तो सबसे पहले जो जितने दिन अपने पास बचे हैं, जितने दिन ईश्वर ने दिए हैं, सबसे पहले तो उनको तो प्रेम से जिए। उनमें क्यों तनाव रखना चाहते हैं? तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के पहला निवेदन तो यही है कि इस तनाव को खत्म करो। ये तनाव तो आपके लिए बाहर ही बहुत है, बाहर कम है क्या? जो कौम सबसे खुददार है उसी को गद्दारी का ठप्पा लगा दिया गया। अरे हम उस ठप्पे को तो सबसे पहले मिटाएं, बाद में लड़ लेंगे आपस में। मैं कह रहा हूं आपको कि मुसलमानों से वफादार इस दुनिया में कोई कौम नहीं है। जो कौम सबसे वफादार है उसी पे गद्दारी का ठप्पा लगा हुआ है। इससे शर्म की बात क्या होगी? और हो सकती है इससे शर्म की बात? अगर कोई साहूकार को चोर कह दे तो इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। शरीफ को डाकू कह दे, इससे बड़ी भी कोई गाली नहीं है। तो एक बात बताओ कि जब वफादारी अपने खून में है, हर सांस में है, और उसके बाद हमारे ऊपर पहले से ही ये जो ठप्पा लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम उसे दूर करें और ये साबित करें कि हम कौन हैं। मैं जानता हूं आप सबको, इसलिए बार बार आपके बीच आता हूं। मेरे गांव में आजादी के बाद से अब तक मैंने यही सुना है कि हम जीतते आ रहे हैं, लेकिन जीतने का कारण तो होगा। जीतने का कारण कभी कोई पार्टी नहीं रही, न बीजेपी, न कांग्रेस, न कोई अन्य दल। जीतने का कारण जो रहा वो केवल और केवल प्रेम रहा, और उस प्रेम में आप लोगों के समाज का प्रेम सबसे अव्वल रहा। खुशी होती है ये बात कहते हुए, गर्व से और सीना तान के कहता हूँ। केवल यही नहीं, जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता हूँ। एक बात बताओ, क्या आप लोग चाहते हो कि ये किस्सा भी मैं कहीं और जाके कहूँ? कहूंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले हम एक हों और मजबूत हों, प्रेम की बात करें। क्या पड़ा इन सब चीजों में? लड़ने के लिए दुनिया बहुत है। ये तो चुनाव है यार भाई, 4 दिन के हैं, 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। एक जीत जाएगा, एक हार जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? किसी को टिकट मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, उससे भी क्या हो जाएगा? पहली बात, आपके केकड़ी के टिकट वितरण में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वहां पंचायती नहीं करता जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं हो, कोई पंचायती नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया और बुलाया तो मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक बात बताओ, आप लोगों के बीच क्या मैं खड़ा हुआ शोभा नहीं दे रहा? तो मैं तो चला जाऊंगा, मेरे क्या है, दोबारा भी नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आने का शौक है, इन मालाओं का, इस साफे का मुझे कोई शौक नहीं है भाई। अगर कोई इज्जत से पहनाते हैं तो मजा भी आता है, लेकिन अगर किसी के दिल में जरा भी दर्द हो ना तो दोबारा नहीं होगा। क्या फायदा इन सब चीजों से? क्या मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्या आपके यहाँ से? तो क्या साबित करेंगे अपन? ये जीत जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और वो जीत जाएंगे तो मेरे क्या फर्क पड़ेगा? मिलेंगे तो 2 बात मोहब्बत की करेंगे, अगर प्रेम होगा तो, और नहीं होगा तो मुझे तो कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए अपनी अपनी समस्याओं को अपने पास रखो। कम से कम ये तो सोचो कि हम कर क्या रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। बिना कारण ही अपन कुछ करने को आतुर है, कोई कारण भी होना चाहिए ना। क्या मेरी जेब में टिकट है जो मैं यहाँ बांटने आया हूँ? क्या मेरी जेब में क्या भाई?
केवल आप लोगों ने प्रेम से बुलाया तो मैं आ गया, और मेरे आने का उद्देश्य केवल एक है कि हम सब अगर एक होकर रहेंगे तो हमारे अस्तित्व को बचा पाएंगे, और जो असलियत में हम हैं वो दिखा पाएंगे। अन्यथा तो जो लगे हुए ठप्पे हैं ना, वही लगे रहेंगे, कोई नहीं धो पाएगा उनको आपके अलावा। कौन साबित करने जा रहा है आपको सही? कर रहा है क्या कोई? केवल और केवल दिमाग लगाया जाता है और आप लोगों को ही वापस में लड़ा दिया जाता है। यही तरीका है राजनीति का। मैं इस राजनीति के तरीके से ऊपर हूं भाई। मुझे लड़ाइयों में इतना मजा नहीं आता और लड़ने में कमजोर भी नहीं, दोनों ही बातें तय है। एक बात और जो मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा, क्योंकि रात्रि के इतना समय हो चुका है, मेरे हिसाब से 11 बजने को है, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। केवल इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले हम एक हों और ये विचार करें कि जो हम कर रहे हैं उसका कारण क्या है। क्या जिंदगी में अपन को यही करना है सब, या इससे ऊपर भी कई सारी चीजें हैं? मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे गांव वाले हमसे वास्तव में मोहब्बत करते। भाई असली चाहिए या नकली? ये जो फूल यहाँ लगे हुए हैं और इन फूलों में अंतर स्पष्ट नजर आता है। क्या इनमें महक है? महक है क्या? नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हमको महकना है भाई, दुर्गंध थोड़ी फैलानी है। बदबू जल्दी फैलती है लेकिन खुशबू को समय लगता है, लेकिन उसमें सबको आनंद आता है। तो जो सबको आनंद दे हम वही काम करें। अब आप एक बात बताओ, खुशबू बनना चाहिए या बदबू? तो मेरा तो एक ही बार है, एक ही नहीं 100 बार यही कहना है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, सब मेरे अपने हैं। आप मानो तो भी और आप नहीं मानो तो भी। मेरे गांव में मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने उन सब के भी पट्टे बनाए जिन्होंने कभी पंचायत की तस्वीर तक नहीं देखी, उनका कभी सरपंच नहीं बन पाया, वो हमेशा विपक्ष में रहे। लेकिन मेरे कार्यकाल में मैंने उन सबको भी उतनी ही इज्जत दी जितने मेरे साथियों को दी, क्योंकि ये गद्दी ईश्वर की दी हुई है और ये कितने दिनों तक रहेगी कोई कह नहीं सकता। इसलिए इसके मिलने से पहले अगर ये स्थिति है तो फिर मिलने के बाद क्या होगा? अगर मिलने से पहले आपकी ये स्थिति है तो फिर गद्दी मिलने के बाद क्या होगा? गलत ही रहेगी, सही सही रहेगी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी कोई सही नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबसे और भाई लोगों आपसे हाथ जोड़ के नहीं, दंडवत होकर प्रणाम करके कहना चाहूंगा कि ऐसे नहीं। मेरी एक बात बताओ, आपके घर आने पर तो लोग दुश्मन की भी आवभगत करते हैं नहीं करते? तो मैं तो दुश्मन भी नहीं हूं भाई। लोग अगर घर पे आ जाए ना तो हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी होगी शायद कि घर आए दुश्मन का भी सम्मान करना। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? तो भाई मैं तो दुश्मन भी नहीं हूं। इसलिए कभी भी दोबारा मैं तो कहूँ आपके बीच कोई भी आए, सम्मान दो। आपको जो करना है, आपका मतपत्र आपका अधिकार है, मतदान आपका अधिकार है, आपको जो जमे वो करना, लेकिन हमेशा सबका सम्मान करना। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सबको एक ही बात दोबारा कहना चाहूंगा कि मोहब्बत पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे गुड्डू बना जिन्होंने अपने विचार संक्षिप्त में रखे, काफी बातों को तर्क देते हुए समझाया। अब इसी कड़ी में आपके सामने आसाराम जी